राम राम। कहते सारे नगर में ढिंढोरा पीटा जाने लगा, सारे लोग खुश हैं, लेकिन जो खुश नहीं हैं वो उत्सव लूटने को तैयार बैठे हैं। देवता इस बात से खुश नहीं है मेरे भाई बहन कि राम जी गद्दी पर बैठ जाए। वो कहते हैं अगर राम जी गद्दी पर बैठ गए तो असुरों का नाश कौन करेगा? अयोध्या के राजा होकर वो असुरों का नाश नहीं कर सकते, इसलिए उनको तो वन में ही जाना चाहिए, जंगल में ही जाना चाहिए। कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए जिससे राम किसी तरह राजा ना बने, किसी भी संयोग से राम राजा ना बन पाए। मां सरस्वती को बुलाया गया, वो प्रकट हुई। वो कहते विपत्ति आ गई है, कोई ऐसा यत्न करो कि राम गद्दी पर ना बैठे, वन चले जाएं। मां सरस्वती कहती कैसे लोग हो आप? अगर कोई दीप तुम जला नहीं सकते तो उसको बुझाने का तुम्हारा क्या अधिकार है? जो देवताओं ने बताया कि नारायण ने जो लीला करनी है उसके लिए उनका वन जाना बहुत जरूरी है। उनके वन के मार्ग में न जाने कितने भक्त, कितने ऋषि, कितने तपस्वी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सरस्वती मां फिर कहती हैं अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको धक्का तो मत दो। सरस्वती जी ने देवताओं को टीका करती हैं और कहती हैं ऊंच निवास नीची कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। रहते ऊंचे में हो और विचार इतने छोटे हैं तुम्हारे। वो कहते हैं मां राम जी जो हैं, जो नारायण के अवतार हैं, वो सुख दुख से रहित हैं। वो राजा बने या वन में रहें, उनके लिए दोनों समान है। परोपकार के नाम पर मां को तैयार कर दिया। कितने मतलबी हैं देवता, अपना सुख देखते हैं, क्योंकि रावण ने सबको वश में कर रखा है। उसकी मृत्यु की युक्ति करने के लिए उनको राम जी को वनवास भेजना अत्यंत आवश्यक था। अब मां सरस्वती अयोध्या क्षेत्र में आई, वहां के आकाश पर भ्रमण करने लगी। मेरे भाई बहन, जैसे ही मां सरस्वती आकाश में आई, अयोध्या के ऊपर आई, मां कौशल्या को अपशकुन होने लगे। उनके हाथ से बर्तन गिरने लगे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? वो सोचती है किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। अब मां सरस्वती ऊपर खड़ी सोच रही हैं कि किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। फिर वो सोचती हैं मैं उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकती जो सूर्य वंश का वंशज है, जो सूर्य वंश का अपना है। चाहे वो राजा दशरथ हैं, चाहे उनकी 3 रानियां हैं, मैं बुद्धि बिगाड़ूं तो किसकी बिगाड़ूं? फिर उनको ध्यान आया कि एक ऐसी दासी है जो महारानी कैकेयी के मुंह चढ़ी है। अगर उसकी बुद्धि बिगाड़ दूं तो फिर सब कुछ हो सकता है, क्योंकि और किसी की बुद्धि में नहीं बिगाड़ पाऊंगी, मैं जितना मर्जी प्रयास कर लूं। कोई ऐसा मानव तैयार करूं जो एक ही रात्रि में सारा काम कर जाए, क्योंकि जो रघुवंश में जन्मा है वो कभी बुद्धि का हल्का नहीं होगा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजंसु पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा कुबड़ी थी, अंग विचित्र थे। कैकेयी के साथ विवाह के समय से उसकी दासी के रूप में आई थी। सब उसका उपहास करते रहते थे। बाहर से हंसती पर अंदर से ईर्ष्या से जल उठती थी। जब से उसने सुना कि कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है, उसके तन बदन में आग लग गई मेरे भाई बहन। उसने कहा यह कैसे हो सकता है? वो कहते कभी मुझे मौका मिले तो मैं बता दूं इन सबको कि मैं क्या हूं। जगत में 3 प्रकार के स्वार्थी लोग होते हैं मेरे भाई बहन। पहले
जो अपना स्वार्थ बनाते समय सामने वाले के स्वार्थ का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा स्वार्थी क्षमा का पात्र है। दूसरे स्वार्थी वो कहते हैं मेरा ही कर्म कार्य होना चाहिए, दूसरों का भले ही बिगड़ जाए। और तीसरे स्वार्थी मेरा तो बिगड़े ही बिगड़े, साथ में दूसरे का भी बिगड़े। खेत पर ओले पड़ते हैं, स्वयं तो पिघलेगा ही, साथ ही फसल को भी नुकसान करेगा। मंत्रा को देखते ही सरस्वती जी को लगा कि इसकी बुद्धि बिगाड़ दूं, उसकी बुद्धि बदल डाली। मंत्रा की बदली हुई बुद्धि ने सूर्यवंश में क्या क्या किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।